गाइस, मैं शांति विद्यापीठ से विशाल श्रीवास्तव और आज हम जो बात करने वाले हैं डोइक ओ लेवल का जो पेपर हुआ है। आज दिनांक है 13 सितंबर 2021 और आज जो डोइक ओ लेवल का पहला पेपर हुआ है जिसका कोड होता है M1R5 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। उसकी मैं आंसर कीज आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने पेपर को वेरीफाई कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पोर्शन है जिसपे आपके पास सबसे पहले आपके पास MCQs हैं और इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो यू कैन ऐड वर्ड नॉट अवेलेबल इन वर्ड डिक्शनरी, यानी कि वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध ना रहने वाले शब्द को आप डैश शामिल कर सकते हैं। इसमें देखेंगे ऑप्शन आ रहे हैं माई डिक्शनरी, यूजर डिक्शनरी और कस्टम डिक्शनरी और लाइव डिक्शनरी। इसका सही आंसर है दैट इज द कस्टम डिक्शनरी। आंसर इज सी। चलिए गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है वो है पोर्ट्रेट इज यूज टू रेफर टू पेज ओरिएंटेशन विच इज, यानी कि आपने देखा है ओरिएंटेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। जो पोर्ट्रेट जो ओरिएंटेशन होती है वो आप देखेंगे कि आपको वर्टिकल यानी कि जिसमें हाइट ज़्यादा होती है बिट कम होती है और इसके अपोजिट जो लैंडस्केप होता है अपोजिट होता है जिसकी जो हॉरिजॉन्टल जो यानी कि बिट है वो ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है। तो इसका आंसर है ए वर्टिकल। चलिए इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और ये दिया गया है पासपोर्ट सेवा की जो वैलिड वेबसाइट है वो कौन सी है। वो आप देखेंगे यहाँ पे वेबसाइट जो आ रही है वो www.passportindia.gov.in, इसमें .com आ रहा है, इसमें edu आ रहा है और इसमें ई पासपोर्ट आ रहा है। तो आप दो में कन्फ्यूज हो सकते हैं कि एक तो इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं कि ये वाला है जिसमें passportindia.gov.india है और ई पासपोर्ट, तो इन दोनों में कन्फ्यूज ना हो। आंसर इसका है ए आंसर passportindia.gov.in। तो गाइस यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलते हैं और यहाँ पे दिया है फुल फॉर्म देनी है आपको ORS की। ORS स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल ना करें, ओपन रिसोर्स सिस्टम नहीं है आंसर इसका आंसर है ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं ORS। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है उमंग। आपने देखा है एक गवर्नमेंट का ऐप आता है उमंग इज इंटीग्रेटेड, यानी कि किससे इंटीग्रेटेड होता है। तो यहाँ पे आधार कार्ड डिजी लॉकर, इसमें कहीं कंफ्यूज ना हो। आंसर इज डी आधार ओनली, केवल आधार कार्ड के जो नंबर होते हैं उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाता है। चलिए गाइस जल्दी जल्दी आगे चलते हैं फटाफट और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है विच बॉक्स ओवरफ्लो विद ईमेल जनरली, यानी कि सामान्यतः ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो करता है। तो ये गाइस बहुत सिंपल है, जो आपका इनबॉक्स होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी जो ईमेल्स आती है वो इनबॉक्स में आती है। तो आंसर इज ए, इसका आंसर आपको मिलेगा ए। तो चलिए गाइस इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Gmail इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू, यानी Gmail का सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वेबसाइट को हमें सर्च नहीं करना होता, होटल्स फाइंड आउट नहीं करने होते हैं, फाइल सर्च नहीं करना। करेक्ट आंसर है इसका गाइस दैट इज अ चेक ईमेल्स। आपने देखा जो ईमेल्स का काम होता है, ईमेल चेक करने का काम, वो जीमेल के माध्यम से किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 1.8। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे किया गया है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ टू ज्वाइन फेसबुक। फेसबुक पे ज्वाइन करने के लिए सबसे कम उम्र कितनी होती है। आंसर करेक्ट आंसर इज सी 13 ईयर्स। तो गाइस इस तरीके से आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सही आंसर आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए गाइस अगला देखते हैं। यहाँ पर सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ट्विटर कब आरंभ हुआ, यानी कि व्हेन वाज ट्विटर लॉन्च्ड। ये आपको बहुत लोगों को पता होगा 2006 में हुआ था, लेकिन सही डेट है आंसर इज ए 1 मार्च 2006। इसका सही आंसर ए है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया विच ऑप्शन हेल्प्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स, यानी कि एक से ज़्यादा डिफरेंट व्यक्ति को एक ही जैसा लेटर भेजने के लिए कौन सा विकल्प आता है। MS वर्ड में आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है और ये इसका आंसर है दैट इज़ ए मेल मर्ज। आपको पता है मेल मर्ज ही एक ऑप्शन था जिसके द्वारा हम एक से अधिक लोगों को सेम लेटर डिस्पैच कर सकते हैं। तो गाइस ये आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास हैं जिसके मैंने आंसर दिए, आप लोग चेक करें आपने क्या क्या आंसर दिए हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं अब हम ट्रू एंड फॉल्स पे। सबसे पहला ट्रू फॉल्स दिया यहाँ पे, अगर ट्रू फॉल्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स की जो बात करते हैं, पहला ट्रू फॉल्स है एंड दैट इज अ बुलेट इज ए फीचर दैट लेट्स यू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इन द वर्ड, यानी बुलेट एक ऐसी सुविधा है जो आपको वर्ड में एक अव्यवस्थित सूची बनाने की सुविधा देती है। दैट्स अ
ट्रू आंसर, इसका बिल्कुल ट्रू आंसर आएगा, क्योंकि आपके पास वो अनऑर्डर लिस्ट होती है डायरेक्ट, यानी कि जो 1 2 3 नहीं आते, वो पिक्चर्स आती हैं। चलिए गाइस अगला चलते हैं और यहाँ पे देते हैं टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस एंड लीव ऑल अदर लेटर्स एज लोअर केस, क्लिक लोअर केस। देखिए केसेस होते हैं, सेंटेंस केस होता है, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस, टाइटल केस। यहाँ पे जो सेंटेंस केस आता है, सेंटेंस केस में क्या होता है कि आपका सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं, और ये कह रहा है लोअर केस, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो आपके पास आ रहा है ये फॉल्स है। तो इसके बाद अब चलते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे आगे, और ये अगला क्वेश्चन दिया गया है दिस इज़ द, देखिए मैंने यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स किया है, थोड़ा सा ये मिसमैच कर रहे हैं और मैं इसको हटा देता हूँ। तो गाइस चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका आ रहा है द नेम ऑफ द ओपन डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन दैट स्टेटस बार। देखिए स्टेटस बार में जब आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो जो फाइल का या डॉक्यूमेंट का नाम आता है वो स्टेटस बार पे नहीं आता, वो कहाँ आता है गाइस, वो आता है आपके पास टाइटल बार पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये फॉल्स है, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो गाइज यहाँ पे आपको एक एक करके ध्यान देना है। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा, यानी डाटा इन ए टेबल कैन ओनली बी अरेंज इन ए असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर नहीं, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं, और इसका आंसर आता है दैट इज अ फॉल्स। यानी कि आपने क्या किया, जो आप असेंडिंग ऑर्डर भी दे सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे सकते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं। यू कैन इजीली ऐड और डिलीट द टेक्स्ट इन ए टेबल। देखिए सिंपल सी बात है, ये ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बात आ रही है कि जो हम टेक्स्ट को जो लिखते हैं वो आसानी से आप डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है वर्ड फर्स्ट आइडेंटिफाई ग्रामेटिकली एरर एंड देन स्पेलिंग एरर। यानी कि जब आप MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो सबसे पहले कौन सी एरर डिटेक्ट करता है, ये कह रहा है कि पहले ग्रामेटिकली एरर डिटेक्ट करता है, लेकिन सही में पहले वो स्पेलिंग एरर डिटेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रामेटिकली एरर डिटेक्ट करता है। तो गाइस इसका आंसर क्या हो गया, एंड दैट इज द, आप देखेंगे इसका आंसर क्या है, फॉल्स। आप मैच करते रहें जो भी आपने आंसर दिए हैं, तो आपको यहाँ पे बड़ा आसानी से आपको स्कोरिंग हो जाएगी, आपके कितने आंसर ठीक हुए। चलिए अगला चलते हैं। फेसबुक अलाउ ए यूज़र टू पोस्ट स्टोरीज विच लाइव्स ऑन 24 आवर्स। यानी कि फेसबुक वो करता जो अपनी स्टोरीज पोस्ट करते हैं वो केवल 24 आवर्स तक रहती है। इसका आंसर गाइस बिल्कुल सही है, ट्रू। और ये आप जब भी आप अपनी पोस्ट देते हैं तो वो 24 आवर्स के बाद अपने आप ही वहाँ से हट जाती है। चलिए आगे चलते हैं। लाइक एन ईमेल ट्वीट इन ए ट्विटर कैन नॉट बी फॉरवर्डेड। देखिए ये फॉल्स आंसर आएगा, क्योंकि आप जैसे ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं वैसे ट्विटर पर ट्वीट को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत हो, ट्विटर कैन नॉट बी फॉरवर्डेड यानी नहीं कर सकते, जबकि वो कर सकता है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। आउटबॉक्स इज ए लोकेशन वेयर द सेंड ईमेल्स आर स्टोर्ड। देखिए जब ईमेल भेजते हैं तो आप जो ईमेल भेजते हैं वो सारी की सारी ईमेल सेंड वाले बॉक्स में चली आती हैं, जबकि आउट बॉक्स में वो ईमेल्स होती हैं जो आपकी ईमेल्स आपने भेजी हैं लेकिन वो गई नहीं है, तो वो कहाँ चली आती है, आउट बॉक्स में चली आती हैं। तो यहाँ पे लिखा है आउट बॉक्स इज ए लोकेशन वेयर यू कैन सेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर क्या होगा इसका, फॉल्स। गाइस बिल्कुल कंफ्यूजन हो, फॉल्स आंसर है इसका। चलिए गाइस आगे की बात करते हैं। एक और रह गया हमारे पास, और ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी इसके बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे कहा www.passportindia.gov.in इज नॉट ए वैलिड साइट फॉर पासपोर्ट सर्विस इन इंडिया। यानी अभी हमने ऊपर किया था, जो सही वेबसाइट थी पासपोर्ट की वो यही थी, passportindia.gov.com। तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस, ट्रू। तो ये आपके पास मैंने आंसर दिए हैं ट्रू फॉल्स के, जिससे आप समझ जाए। सॉरी गाइस, यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा है इज़ नॉट वैलिड, जबकि ये वैलिड साइट है। तो यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स है, कंफ्यूज मत हो, मैंने रिपीट कर दिया, ये फॉल्स है। चलिए गाइस आगे चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं और अब चलते हैं अपने किसमें, कॉलम वाले में। तो इसके आंसर पे चलते हैं नीचे, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में इंग्लिश में इजी हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं। नहीं कंफ्यूज हो, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी में भी आप जा सकते हैं। चलिए 3.1 का आंसर चलते हैं। कोर टू ड्यू इज़ अ टाइप ऑफ, आपने देखा प्रोसेसर के नाम होते हैं, कोर ड्यू, ड्यू कोर। तो ये यहाँ पे कोर टू ड्यू जो पूछा है वो प्रोसेसर का नाम है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, जो आएगा आंसर, उसको बोलेंगे हम लोग, एंड दैट इज़ द जे आंसर होगा इसका, दैट इज़ द फर्स्ट आंसर। यानी कि इसका फर्स्ट आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, जे, प्रोसेसर। चलिए गाइस अगला देखते हैं। अगला जो यहाँ पे है
वो पूछा गया MS ऑफिस इज़ ए, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो कायदे में ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कोई और आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेजेस। जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं बेसिकली MS वर्ड में, MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों के सॉफ्टवेयर मिला के इसको पैकेज बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा ए। चलिए अगला चलते हैं, ओपन ऑफिस एंड ABI वर्ड। ओपन ऑफिस ABI वर्ड जो है इसका आंसर देखते हैं गाइस, ये मिलेगा ओपन ऑफिस से ही समझ जाना चाहिए, इस ये बात कर रहा है आपसे OSS ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, तो ये ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो हम बात कर रहे हैं 3.3 की, आंसर इज F। चलिए 4 पे चलते हैं, पेन ड्राइव की बात कर रहे हैं। पेन ड्राइव क्या होता है, तो पेन ड्राइव की अगर बात करें तो सिंपल आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा, दैट इज द मैग्नेटिक स्टोरेज, जिसका आंसर है G। तो अगर 3.4 का आंसर बनता है G। चलिए आगे चलते हैं गाइस, भीम ऐप, मोबाइल ऐप, देखिए बहुत कॉमन है, पेटीएम, गूगल पे, इस तरह के बहुत सारे मोबाइल ऐप हैं। उसी तरीके से हमारे पास मोबाइल ऐप है भीम, जो क्या काम कर रहा है, आपका आंसर मिलेगा यहाँ पे के, और जो क्या काम कर रहा है, मनी ट्रांसफ़र का। आजकल सुना है UPI होता है, यानी कि मनी आपको ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, उसी तरह से भीम ऐप है, तो इसका आंसर आता है के, मनी ट्रांसफ़र। तो चलिए अगला चलते हैं गाइस, कंपाइलर इज एन एग्जांपल ऑफ। कंपाइलर बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, और इस सॉफ्टवेयर का काम होता है यानी कि जो आपको ट्रांसलेट करना हाई लेवल टू लो लेवल। तो यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक ट्रांसलेटर के रूप में वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, एंड दैट इज द आंसर इज बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए गाइस आगे चलते हैं, अब इसका आंसर, अब चलते हैं अगला 3.7, जिसको हमने बोला L1। गाइस जो लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, अपना टॉपिक पढ़ा होगा मेमोरी का, उसमें ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा L1 L2 ये टाइप होते हैं कैशे मेमोरी की। तो इसका आंसर है D, प्राइमरी कैशे। तो L1 L2 ये कैशे मेमोरी के टाइप्स होते हैं। चलिए अगले आंसर पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं 3.8, की टू परमानेंटली डिलीट द फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकल बिन। यानी कि जब आप कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्ट रिसाइकल बिन में चले जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं रिसाइकलिंग बिन में वो फाइल ना जाए, डायरेक्ट डिलीट कर दें, उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड Shift+D। देखिए इसके आगे ही आंसर है H, इसका सही आंसर भी वही है जो इसके आगे है H, दैट इज अ Shift+D। चलिए अगला आंसर देखते हैं, आज का पेपर बहुत ईजी आया वैसे। चलिए 3.9, लेआउट स्टाइल। लेआउट स्टाइल क्या कहलाता है, लेआउट स्टाइल की बात करते हैं तो लेआउट क्या होते हैं गाइस, इसका आंसर लेआउट का आंसर है दैट इज M पोर्ट्रेट। देखिए यहाँ पे ये आ रहा है लास्ट में आंसर, दैट इज अ पोर्ट्रेट। तो इसका आंसर 3.9 का है M पोर्ट्रेट। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, टू क्रिएट हैंगिंग इंडेंट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि MS वर्ड के अंदर जब पैराग्राफ सेटिंग करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन देखने को मिलता है कि हैंगिंग का मतलब होता है कि जब आपकी पहली लाइन कंप्लीट आती है, बाकी सारा पोर्शन जो है वो आपका क्या होता है कि कुछ मार्जिन छोड़ के आता है। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, अगर थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे तो आंसर इसकी शॉर्टकट की आपको बतानी है, दैट इज द Ctrl+T। तो Ctrl+T वो इंडेंट जो था हैंगिंग वाला, उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। तो यहाँ पे शॉर्टकट की के बारे में ही पूछा गया। तो ये आपके आंसर्स हैं, आप इन आंसर को एक बार चेक कर लीजिए कौन कौन से आंसर आपके ठीक हुए हैं। होप सो दैट सभी आंसर आपके ठीक हुए होंगे। आज का पेपर बहुत आसान है। तो गाइस आगे चलते हैं, आखिर में फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स को आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, और थोड़ा सा इंग्लिश वाले पार्ट पे चलते हैं। आप हिंदी में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तो दोनों में चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 4.1, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत क्लियर सा है, पहले ही आंसर है द कीबोर्ड। कीबोर्ड एक मेन इनपुट डिवाइस होता है और इसका आंसर ए आएगा, कीबोर्ड। दूसरा आपके हार्ड डिस्क डिवाइस आर कंसीडर डैश स्टोरेज। जो हार्ड डिस्क होती है उसका आंसर आपको मिलेगा नॉन वॉलेटाइल। देखिए नॉन वॉलेटाइल वो मेमोरी होती है जब एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सकें। तो आपने देखा रैम और रोम होती है, तो रोम भी नॉन वॉलेटाइल होती है। तो उसी तरीके से हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल है, आंसर इज डी। चलिए आगे चलते हैं गाइस, इसके बाद बात करते हैं द 4.3, द टर्म डैश डेजिग्नेटेड इक्विप्ड दैट माइट बी एडेड ए कंप्यूटर सिस्टम टू द एनएस इज फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो आप देखेंगे इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ ध्यान से देखते जाइए, एंड दैट इज द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है, ये जो आपने देखा यहाँ पे ये आंसर है एल, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है वो सारे इक्विपमेंट्स, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम में सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आंसर इज L 4.3 का।
चलिए 4.4 की बात करते हैं। डैश इज पेंटिंग और ड्राइंग डिवाइस। आप देखें पेंट ब्रश में पेंटिंग करते हैं आप लोग और ड्राइंग करते हैं जो भी ड्राइंग, तो उसको आपको सबसे सुटेबल जो डिवाइस होता है वो कौन सा होता है? माउस। तो इसका आंसर आपको 4.4 का मिलेगा H, दैट इज द माउस। चलिए गाइस आगे चलते हैं। 4.5 की बात करते हैं। ए डैश कैमरा इज ए पेरिफेरल डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर स्टिल इमेजेस इन द डिजिटल फॉर्मेट। देखिए कैमरा जो होता है वो आजकल डिजिटल फॉर्म में काम करते हैं, तो डिजिटल फॉर्म में काम करने के लिए जो कैमरे होते हैं वो कौन से होते हैं? डिजिटल कैमरे। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा आई, डिजिटल। तो ये डिजिटल का आंसर आपको मिल गया यहाँ पे आई, और ये इसका आंसर किसका था? 4.5 का आंसर है आई। चलिए 4.6 की बात करते हैं। ए डैश कैन मेक इजियर टू प्ले गेम। देखिए वीडियो गेम आप सब खेलते हैं, तो वीडियो गेम खेलते समय आपको क्या होता है कि वहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मूव करने के लिए बहुत इजी गोइंग आपके पास डिवाइस होता है, दैट इज़ द इनपुट डिवाइस, दैट इज़ द जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो आपको ज़्यादातर जब भी वीडियो गेम खेलेंगे तो जॉयस्टिक मिलेगा, तो इसका आंसर आपको मिलेगा के इज़ द जॉयस्टिक। तो यहाँ पे यानी 4.6 का आंसर है के, जॉयस्टिक। चलिए 4.7 की बात करते हैं। इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लॉक इज विजिबल ऑन, यानी कि जब विंडो की बात करें, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें क्लॉक आती है, वो कहाँ विजिबल होती है? तो 4.7 का अगर आंसर देखेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा गाइस टास्क बार जे, क्योंकि आपने देखा नीचे की तरफ टास्क बार आती है, वहाँ पे जो आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको वॉच देखने को मिल जाती है। तो इसका आंसर है जे, जे आंसर है 4.8 का, 7 का। 4.8 की बात करें, अब इसमें कहा इन ऑर्डर टू कॉपी द फॉर्मेटिंग फीचर्स फ्रॉम द सोर्स पॉइंट टू डेस्टिनेशन। देखिए एक फॉर्मेटिंग को कॉपी करना होता है, तो MS वर्ड में ये बहुत प्यारा सा ऑप्शन है, और इसको आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर कंट्रास्ट, उसको कॉपी करता है, और जो आपका पर्टिकुलर डेस्टिनेशन टेक्स्ट होता है उसको वो फॉर्मेटिंग कॉपी कर देता है। तो आंसर इज ई, ये आपको आंसर ई मिलेगा, दैट इज द आंसर इज ई ऑफ द 4.8 क्वेश्चन। 4.9 पे चलते हैं। ऑल द डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर गोज टू, यानी जो आप फाइल फोल्डर डिलीट करते हैं वो कहाँ जाती है? आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन है, 4.9। तो 4.9 में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा रिसाइक्लिंग बिन। आप जब भी फाइल फोल्डर डिलीट करते हैं वो कहाँ चली जाती हैं? इट विल गो इन टू द रिसाइक्लिंग बिन। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आज का पेपर भी बहुत आसान आया है, तो मुझे लगता है कि आज तो सभी के क्वेश्चन सही होने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मेक ए विंडो वाइडर, देखिए जो विंडो होती है उसको वाइड करना, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जो विंडो होती है उसे छोटा कर दें। यू वुड मूव ए पॉइंटर अंटिल इट चेंज द हॉरिजॉन्टल रिसाइज द शेप एंड टर्न, यानी उसको आप रिसाइज करते रहते हैं, और उसके बाद रिसाइज करने के बाद क्या करते हैं? तो आंसर आपको देखने को मिलेगा, आंसर इज सी, जो ड्रैग करते हैं। आप ड्रैग करते हो ना उसको, तो उसका साइज जो है आप अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो, यानी चेंज कर सकते हो। तो आपको 4.10 का आंसर सी मिलता है। तो गाइस इस तरह से ये 40 नंबर यानी 40 मार्क्स के क्वेश्चन आज जो आए हैं, आप इसको वेरीफाई करिए, और उम्मीद है आज इतना आसान पेपर आया, सभी के सभी आंसर ठीक होने वाले। चलिए गाइस अब इसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं पार्ट 2 का, जिसमें थ्योरेटिकल आपसे आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देने होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ईजी आया है, मेल मर्ज के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन मेल मर्ज फीचर विद एन एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना है मेल मर्ज फीचर। आप जानते हैं मेल मर्ज फीचर जो है वो एक ही लेटर, यानी सेम जो लेटर होता है वो एक से अधिक डिफरेंट लोगों को भेजने का काम आता है, वो उसके स्टेप्स आपको एक एग्जांपल के साथ बताने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड कैशे मेमोरी? देखिए रैम और रैम आपके पास क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी रैम और CPU के बीच में एक मेमोरी होती है कैशे मेमोरी, जो बहुत फास्ट होती है और वो आपके प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने काम आती है। इसके बारे में आपको सब डिफ्रेंशिएट करना था, दोनों के बारे में बताना था। और इस सी पार्ट दिया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्लाइड ट्रांजिशन। देखिए जो आपने पावर पॉइंट किया है उसमें स्लाइड को कैसे शो करते हैं, उसमें जो इफेक्ट्स आते हैं वो स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 9 नंबर का एक क्वेश्चन था जिसमें केवल आपको MS वर्ड मेल मर्ज के स्टेप लिखने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें डिफरेंस कैशे मेमोरी और रैम में देना था, और स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। दैट इज़ अ फैंटास्टिक जो क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और उम्मीद है आप सभी ने एक क्वेश्चन का आंसर बेहतर तरीके से दिया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, एक्सप्लेन सम वेज टू द सिक्योर PC एंड स्मार्टफोन। आप सभी लोग जानते हैं आज के टाइम में PC और स्मार्टफोन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना था। क्या एक्सप्लेन करना
करना था कि आप हिंदी पढ़ेंगे तो और भी समझ आ जाएगा पीसी या स्मार्टफोन को सुरक्षित करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। भाई आज के टाइम में आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और पीसी यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे तरीके आपको बिल्कुल पड़े होंगे, और जो एक एक करके एक एक पॉइंट, और कुछ पॉइंट तो आप अपनी तरफ से भी दे सकते थे। चलिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड फिक्स सेल रेफरेंस। देखिए एमएस एक्सेल के अंदर बहुत बड़ा काम होता है। जब आप फॉर्मूला देते हैं तो उसमें आपने देखा जब आप देते हैं कैलकुलेट करते हैं इक्वल A1 प्लस B1, तो वहाँ पे A1 जो होता है वो क्या है कि वो रेफरेंशियल जो एड्रेस होते हैं, यानी अगर उसके साथ आपने देखा था जब पढ़ा था तो उसमें लगाया गया था हमने डॉलर साइन लगाया था A के आगे और 1 के आगे, तो वो क्या हो गया था, फिक्स हो गया था। और एक को हमने डॉलर लगाया, एक को हमने नहीं लगाया, तो वो क्या था, मिक्स हो गया। तो 3 तरह के आपके पास सेल रेफरेंसेस होते हैं, उसको आप एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दे सकते थे। चलिए गाइस, अगला इसमें क्या जोड़ा है देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बड़े शानदार आए हैं, बहुत ही, केवल 2 ही पार्ट हैं, तो इसको बहुत 7 नंबर और 8 नंबर का है, बहुत आसानी से आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड वैन। ये नेटवर्किंग के टाइप हैं, लोकल एरिया नेटवर्किंग और वाइड एरिया नेटवर्किंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना था। बहुत आसान क्वेश्चन है। और उसके बाद इन्होंने फिर एक एक्सेल का आपके पास स्प्रेडशीट का क्वेश्चन जोड़ दिया, जिसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फार्मूला, द नंबर एंड द स्प्रेडशीट। हिंदी में पढ़ेंगे, स्प्रेडशीट में संख्याओं के लिए पृथक सूत्र क्या होता है, एक उदाहरण के साथ बताना है। यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला बताना था जो नंबर के साथ वर्क करता है, और एक एग्जाम्पल के साथ बताना था। ये बहुत छोटा और बहुत आसान क्वेश्चन था, वो आप उम्मीद है किया भी होगा आप सभी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ये आपने देखा है फेसबुक, ट्विटर, ये बहुत सारी नेटवर्किंग साइट्स होती हैं जिसमें आप काम करते हैं, और इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था और उसको बताना था। ये बहुत आसानी से आप अपने शब्दों में भी बता सकते थे। उसके बाद इसका बी पार्ट दिया है, 8 नंबर का है, सबसे बड़ी बात है, व्हाट इज़ द ई गवर्नेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द ई हॉस्पिटल। देखिए आजकल ऑनलाइन ज़माना है, ऑनलाइन में आपके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, खासतौर से इन्होंने ई हॉस्पिटल की बात करी है, और ई हॉस्पिटल के अंदर कैसे हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं उसके बारे में बताना, और ई गवर्नेंस के बारे में बताना। तो गाइस, ये आप क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, तो उम्मीद है सभी ने ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट किए होंगे। और लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार था, जिसमें सिर्फ 3 एक शॉर्ट नोट लिखने थे, OTP, वन टाइम पासवर्ड। आप सभी लोग मोबाइल पे काम करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपसे कंफर्मेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड आता है जो आप OTP के रूप में देते हैं। उसके बाद आजकल QR कोड आपने जनरली आपने देखा है, किसी को पेमेंट करना है, पेटीएम है, गूगल पे, आप देखते हैं एक छोटी सी स्क्रीन आती है, और उसको आप जैसे स्कैन करते हैं वो QR कोड होता है जिसके माध्यम से आप पेमेंट्स वगैरह देते हैं। उसके बाद UPI की बात करें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आप देख सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, इस तरह के बहुत सारे UPI माध्यम है जिसके माध्यम से हम पेमेंट देते हैं। उसके बाद आधार के बेस पे भी पेमेंट दी जाती है, जिसे हम AEPS, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। देखिए गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ 4 हैं, 4 में से आपको किन्हीं 3 को एक्सप्लेन करना है। तो गाइस, ये क्वेश्चन का पेपर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आया, ये बहुत आसान आया गाइस। उम्मीद है आज का पेपर बहुत शानदार है और आप सबके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो गाइस, मैंने कोशिश करी है कि इस पेपर में, आज का जो पेपर है, जो मैं 13 सितंबर 2021 का पेपर है, जो आज ही हुआ, अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है, उसके जो आंसर कीज़ है वो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, और आप इसको वेरीफाई करें आपने कौन कौन से आंसर दिए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे हम लोगों का कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।